नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हो चुका है और जब से टिकट की बंटवारे हो चुके हैं, तब से जो लोगों को टिकट नहीं मिला, जो लोग बरसों से आस लगाए बैठे थे चुनाव में हमें टिकट मिलेगा और हम आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में रितु जायसवाल जो कि आरजेडी की एक बड़ी नेत्री थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन राजद से उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसके बाद मंच पर वो फूट फूट कर रोती नजर आती हैं। पहले वो तस्वीर दिखाते हैं रितु जायसवाल की। कोरोना आया तब भी मैंने देखा, न जीता हुआ आया न हारा हुआ आया। सीओ का प्रकोप बढ़ता गया, प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने कहा, सीओ मेरी बात नहीं मानती है। इतने लाचार विधायक को रख के आप लोग क्या करेंगे जिसकी बात सीओ भी नहीं मानती है। इसको हटाना जरूरी है। 15 साल के इस लाचार विधायक को हटाना जरूरी है। और मुझे पता है कि लालटेन से जिस पर मिला है सिंबल, वो हार जाएगी, वो हार जाएगी और जनता फिर से उसी नर्क में रहेगी जो 15 साल से झेल रही है। उसके जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी बात ही हम क्यों कर रहे हैं? अगर जीतना होता तो पूर्वे जी, उनके ससुर जी, वो 2010 का भी चुनाव जीतते ना, 2015 का भी चुनाव जीतते ना, लेकिन वो हारे। 2010 का भी चुनाव परिहार विधानसभा का रामचंद्र पूर्वे जी हारे, 2015 का भी चुनाव वो हारे, क्योंकि जब सोनवर्षा विधानसभा था तो कुछ जाति समीकरण के कारण वो विधायक बने, लेकिन जब परिहार विधानसभा हुआ, कई पंचायत कट जाने के बाद उनका जीतना असंभव था और असंभव है, वो नहीं जीत सकते। अगर वहां से कोई जीत सकता है बीजेपी के अलावा, तो वही जीत सकता है जो जातीय समीकरण की सीमा को तोड़ दिया हो और सबके दिलों में बसने का काम किया हो, बिना जाति पाति धर्म भेदभाव को देखे बिना एक होकर के परिहार के लिए खड़ी रही हो। तो आपने देखा, मंच के ऊपर रितु जायसवाल ने हुंकार भरते हुए राजद को लेकर क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा, परिवार के जैसे हम इन्हें मानते थे और जब टिकट की बारी आई, चुनाव नज़दीक आया, तो हमें टिकट नहीं मिला और फूट फूट कर अपनी दर्द को बयां करती हुई रितु जायसवाल नजर आ रही हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।